हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मल लेबर के पार्ट 2 के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 32 वर्षीय प्रेग्नेंट क्लाइंट को लेबर की फर्स्ट स्टेज में लेबर रूम में अभी अभी भर्ती किया गया है। निम्न में से कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को असामान्य मानकर फिजिशियन को तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्सपल्शन ऑफ ए ब्लड टाइंग्ड म्यूकस प्लग, बी है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन, और सी है फीलिंग ऑफ प्रेशर ऑन पेरिनियम कॉजिंग हर टू बियर डाउन, और डी है एक्सपल्शन ऑफ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन। यदि इस तरह की कंडीशन बनेगी तो तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट स्टेज की शुरुआत पर प्रत्येक 15 से 20 मिनट पर 30 सेकेंड तक तथा फर्स्ट स्टेज के अंत पर 2 से 3 मिनट पर 50 से 60 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और 2 मिनट तक लगातार कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो अदर ऑप्शन ये है आर करेक्ट साइन ऑफ नॉर्मल लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट अर्ली एक्टिव लेबर में बर्थिंग स्वीट में भर्ती होता है। एडमिशन प्रोसेस के समय कौन सी नर्सिंग एक्शन को प्रायोरिटी पर लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सी, अस्कल्टेटिंग द फीटल हार्ट। क्या होगा? अस्कल्टेटिंग द फीटल हार्ट। मतलब एक क्लाइंट जो अर्ली एक्टिव लेबर में बर्थिंग स्वीट में भर्ती होता है और एडमिशन प्रोसेस के समय कौन सी नर्सिंग एक्शन को प्रायोरिटी पर लेना चाहिए? तो सबसे पहले फीटल हार्ट को अस्कल्टेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज। तो सर्विक्स के डायलेटेशन में कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबोव। मतलब फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, बी है पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और सी है फीटल एक्सिस प्रेशर। तो ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबोव। क्योंकि सर्विक्स के डायलेटेशन के लिए पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन व रिट्रैक्शन, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग और फीटल एक्सिस प्रेशर व विस एट टर्गो आदि फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर की प्रथम अवस्था के दौरान सर्वाइकल डायलेटेशन और फंडल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में होने वाले कुछ कोऑर्डिनेशन कहलाते हैं। तो इनके बीच में होने वाले कोऑर्डिनेशन क्या कहलाते हैं? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। इसका राइट आंसर होगा ए, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के समय यूट्रस के 2 पोल जैसे फंडस और सर्विक्स के बीच का कोऑर्डिनेशन, जिसमें अपर पोल जैसे फंडस फीटस को पुश करने के लिए स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होता है तथा लोअर पोल जैसे सर्विक्स डायलेट होने के लिए लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसे पोलैरिटी ऑफ यूट्रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेटेशन इज कॉल्ड। तो फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डी, पोलैरिटी। क्या कहा जाता है? पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन या प्रतिकर्षण का शुद्ध प्रभाव निम्न में से एक के अलावा सभी होते हैं। तो ये सभी तो होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर है सी, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ यूट्रस। इसके अलावा जो सभी हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन का शुद्ध प्रभाव करते हैं। यूटेराइन रिट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के बाद यूट्रस के मस्कुलर फाइबर स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी के अलावा अन्य सभी ऑप्शन नॉर्मल लेबर में रिट्रैक्शन से होने वाले नेट इफेक्ट हैं। रिट्रैक्शन से यूट्रस का सरफेस एरिया कम हो जाता है जो प्लेसेंटा के सेपरेशन को फेवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्स
एक क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी को असिस्ट कर रही है, जिसे एक कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने के समय से खालिस्तान तक करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने के समय से कब तक करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो कब तक इसकी फ्रीक्वेंसी को असिस्ट करते हैं? जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तब से लेकर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तब तक के समय को हम क्या करते हैं? नोट करते हैं या असिस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन को लेबर की फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट करना चाहिए? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन को लेबर की फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट करना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेज में कौन सी इंफॉर्मेशन को लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है डी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। क्या लेना चाहिए? ड्यूरेशन लेना चाहिए और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, इन तीनों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक पॉइंट ऑफ अ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के पीक पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है डी, एकमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकमे। यूटेराइन लेबर कॉन्ट्रैक्शन का एक पॉइंट जिस दौरान मसल्स टेंशन अधिकतम हो जाती है एकमे कहलाती है, और एसिलरेशन और डिसिलरेशन कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को कम या अधिक होने से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स रश्मि इज अवेयर दैट द लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेज। मतलब नर्स रश्मि इज अवेयर हो जाती है कब? जब लेबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेज। कौन सी स्टेज पर वो डिवाइड हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, फोर्थ स्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज अप टू। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो फर्स्ट स्टेज जो है लेबर की वो कब स्टार्ट हो जाती है? जब फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है उसकी क्या कैरेक्टराइज्ड है? इसका राइट आंसर है डी, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। क्या होगा? डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ये किस कैटेगरी में आता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अगला क्वेश्चन है, लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 10 सेंटीमीटर। कितना नापा जाता है? 10 सेंटीमीटर। प्रसव की फर्स्ट स्टेज में लगातार सर्विक्स का डायलेटेशन एवं इफिसमेंट होता है। यह प्रक्रिया तब पूर्ण होती है जब सर्विक्स संपूर्ण रूप से लगभग 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का औसत ड्यूरेशन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, 12 घंटे। प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो औसतन एक ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 12 से 13 घंटे होता है। यदि ऑप्शन में 12 से 13 घंटे आता है तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज का औसतन समय प्राइमरी ग्रेविडा में 12 घंटे व मल्टीपैरा में 6 घंटे होता है, और फर्स्ट स्टेज पुनः लेटेंट फेस या एवरेज प्राइमरी ग्रेविडा में 8 घंटे व मल्टीपैरा में 5 घंटे हो सकता है, और एक्टिव फेस और ट्रांजिशनल स्टेज में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्राइमरी पैरा टाइम पीरियड फॉर लेटेंट फेस इन पार्टोग्राफ इज अबाउट। तो मतलब प्राइमरी पैरा टाइम पीरियड ऑफ लेटेंट फेस इन पार्टोग्राफ इज अबाउट। तो जो पार्टोग्राफ होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 8 आवर्स। कितना होगा फ्रेंड्स? 8 आवर्स। तो फ्रेंड्स आज हमने नॉर्मल लेवल के जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके हमने MCQ देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।